हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के समय में हर कोई फाइनेंशियल फ्री होना चाहता है। वो ये चाहता है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े और मेरे पास पैसा आता रहे। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये कैसे हो सकता है। भला कोई काम किए बिना हमारे पास पैसा कैसे आ सकता है। अगर ऐसा होता तो भला कौन काम करना चाहता। तो मेरा जवाब यही है कि भाई ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। बस आपको वो तरीका पता होना चाहिए जिससे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकें और अपने जीवन का आनंद ले सकें। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि पैसे की टेंशन से आजादी मिले और आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रांट सबाल्टियर की बेस्ट सेलर बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये बुक सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि पैसे को इस तरह से मैनेज करने की बात करती है कि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इस बुक में ग्रांट सबाल्टियर ने खुद के एक्सपीरियंस से सीखकर वह सारे सीक्रेट्स शेयर किए हैं जो उन्होंने कुछ ही सालों में $1 मिलियन कमाने के दौरान सीखे थे। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस जबरदस्त बुक से अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि बहुत से लोग मुझसे कमेंट में ये कहते थे कि सर, आपसे बात कैसे हो सकती है। तो मैंने अपने उन सभी व्यूअर्स के लिए टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लिया है, द गायन इंस्पायर्ड के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट जाएं और मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करके अपने सवालों के जवाब पाएं। और अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी के हर पल को अपने हिसाब से जीना होता है। ये वो स्थिति होती है जहां आपको पैसों की चिंता नहीं होती। आप वह काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जब चाहे तब ट्रेवल कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, बिना किसी आर्थिक तनाव के जिंदगी जी सकते हैं। ग्रांट सबाल्टियर ये बताते हैं कि आर्थिक आजादी का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए यह लाखों कमाना है तो किसी के लिए सिर्फ इतना कि उसके खर्च आराम से निकल जाए। लेकिन असली आर्थिक आजादी वो है जब आप अपने काम के गुलाम नहीं होते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। इस अध्याय में ग्रांट ये भी समझाते हैं कि आर्थिक आजादी पाना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आपको सिर्फ एक सही प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़े तो आप 10, 20 या 30 साल तक काम करने के बजाय सिर्फ 5 से 10 सालों में ही आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 कहता है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। ग्रांट सबाल्टियर ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली अमीरी का मतलब है अपने समय को कंट्रोल करना। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। यही वजह है कि समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आर्थिक आजादी की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है समय को सही से मैनेज करना। जब ग्रांट ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू की थी, तब उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें जल्दी आर्थिक आजादी चाहिए तो उन्हें ना सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने होंगे, बल्कि अपने समय का सही से इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। वो बताते हैं कि आपका हर घंटा, हर मिनट बहुत कीमती है। आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही तय करता है कि आप कब और कैसे आर्थिक आजादी हासिल करेंगे। इस अध्याय में ग्रांट हमें यह भी समझाते हैं कि हमारे दिन के 24 घंटों में से जितना ज्यादा समय हम पैसे कमाने और उसे सही जगह पर निवेश करने में लगाते हैं, उतना ही जल्दी हम आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको स्मार्ट तरीके से काम करना आना चाहिए। ग्रांट बताते हैं कि जब आप अपने समय को पैसे के बदले बेचते हैं तो आप हमेशा लिमिटेड रहते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने समय का इस्तेमाल उन कामों में करें जो आपको पैसिव इनकम दें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, साइड हसल या बिजनेस वगैरह में। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें यह समझना होगा कि पैसा कमाने के लिए हमारा समय नहीं बिकना चाहिए, बल्कि हमारा पैसा समय के साथ बढ़ना चाहिए।
और जब आप यह समझ जाते हैं तभी आप असली आर्थिक आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लान क्रिएट करना। ग्रांट सबाटियर के अनुसार सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना काफी नहीं है, बल्कि आपको एक क्लियर और प्रैक्टिकल प्लान बनाना होगा। एक ऐसा प्लान जो आपकी आर्थिक यात्रा को आसान और तेज बना सके। आइए जानते हैं कि इस प्लान को कैसे बनाया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य यानी टारगेट नंबर को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए। मतलब आपको यह जानना होगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है ताकि आप आर्थिक रूप से आजाद हो सकें। कैसे ऐसे समझते हैं कि मान लो आपका खर्च मंथली 50,000 का है, तो अब आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जिसे आप SWP में इन्वेस्ट करके हर महीने बहुत ही आसानी से 50,000 निकाल सकते हैं और इसके बावजूद भी आपका पैसा खत्म नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हर मंथ 50,000 निकालना है और आपको रिटर्न मिलेगा 10% का, तो आपको 70 लाख रुपए SWP में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप 70 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप 30 साल तक 50,000 का महीना निकाल सकते हैं। उसके बाद भी आपका पैसा 1,90,03,650 रुपए सेव रहेगा। यानी आप हर मंथ 30 साल तक 50,000 निकालने के बावजूद भी लास्ट में 1,90,00,000 रुपए एक साथ ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा होगा तब मैं फाइनेंशियल फ्री हो सकता हूं, या मेरे पास ऐसी कितनी एसेट्स हो जिससे मैं फाइनेंशियल फ्री हो सकता हूं। यह आपको पता होना चाहिए। यह वही नंबर है जिसे आपने पहले कैलकुलेट किया था। इसके बाद आता है समय सीमा तय करना। आपको यह समझना होगा कि आप कब तक अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में। समय सीमा का पता होने से आप अपने प्लान को और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ग्रांट बताते हैं कि एक अच्छे प्लान में 3 चीजें शामिल होनी चाहिए। पहली, इनकम जनरेटिंग यानी इनकम बढ़ाना। आपको यह सोचना होगा कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप नई स्किल्स सीख सकते हैं? क्या आप कोई साइड हसल शुरू कर सकते हैं? या क्या आप अपनी मौजूदा नौकरी में प्रमोशन पा सकते हैं? दूसरी, सेविंग स्ट्रेटेजी यानी बचत की स्ट्रेटेजी। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे आपकी बचत ऑटोमेटिक हो जाए। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा तुरंत सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तीसरा, इन्वेस्टमेंट प्लान यानी निवेश योजना। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करेंगे। क्या आप स्टॉक्स में अपना पैसा लगाएंगे, रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाएंगे? क्या आप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाएंगे या फिर सब में थोड़ा थोड़ा अपना पैसा लगाएंगे? ग्रांट ये भी कहते हैं कि आपको अपनी प्रोग्रेस को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा है तो उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। यह एक फ्लेक्सिबल प्लान होना चाहिए जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट हो सके। इसके अलावा ग्रांट ये भी सुझाव देते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में मेंटर्स और एक्सपर्ट्स की मदद लें, उनके अनुभव से सीखें और अपनी गलतियों को कम से कम करने की कोशिश करें। ग्रांट ये भी बताते हैं कि एक प्लान तभी काम करता है जब आप उसे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। आप भले ही कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना लें, अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। इसीलिए कोई भी प्लान बनाएं तो उसे पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करें, तभी आप उसे हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है ज्यादा पैसे बनाओ। ग्रांट सबाटियर के अनुसार अगर आप जल्दी आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं तो सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी होगी। और यह इनकम सिर्फ आपकी सैलरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको नए नए रास्ते खोजने होंगे, नई स्किल्स सीखनी होंगी और नए मौकों को पहचानना होगा। ग्रांट बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू की थी तब वो सिर्फ बतौर लेबर शुरू किए थे, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर उन्हें जल्दी आर्थिक आजादी चाहिए तो उन्हें पैसे कमाने के ज्यादा से ज्यादा रास्ते तलाशने होंगे। सबसे पहली वो बात करते हैं साइड हसल की। साइड हसल का मतलब है कि आपकी रेगुलर जॉब के अलावा भी आपके पास एक या एक से ज्यादा इनकम ऑफ सोर्सेस हो। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, कोचिंग या कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसे आप अपने खाली समय में कर सकते हैं। ग्रांट कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना आना चाहिए। और स्मार्ट तरीके से काम करने का मतलब है कि आप ऐसे कामों पर ज्यादा समय दें जो आपको ज्यादा इनकम दे सके। इसके बाद ग्रांट बताते हैं कि आपको अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना चाहिए। जितना आप सीखेंगे
उतना ही आप ज्यादा कमा सकते हैं। खासकर आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन स्किल्स जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, कोडिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसी चीजें आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। ग्रांट ये भी कहते हैं कि आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो पहले से ही वहां पर पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। ये लोग आपको गाइड कर सकते हैं और आपकी प्रगति को तेज कर सकते हैं। अधिक पैसे कमाने का एक और तरीका है कि आप जो भी पैसा कमाएं उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा आपके लिए और ज्यादा पैसा कमा सके। ये वो स्टेप है जो आपकी इनकम को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है और आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्री बना सकता है। चैप्टर नंबर 5 है सेफ मनी। ग्रांट सबाटियर बताते हैं कि आर्थिक आजादी हासिल करने का एक और बड़ा हिस्सा है और वो है अपने खर्चों को कंट्रोल करना और ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सीमित कर लेना है, कंजूस बन जाना है। ऐसा आपको नहीं करना है। असल में इसका मतलब ये है कि आप समझदारी से खर्च करें और अपने पैसों का सही से इस्तेमाल करें। सबसे पहले ग्रांट कहते हैं कि आपको अपने सारे खर्चों का ट्रैक रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप हर महीने यह देखें कि आपका पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है। इसके लिए आप एक्सेल शीट्स, मोबाइल ऐप्स या पेन और पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको यह पता चल जाता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तब आप उन खर्चों को कम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। ग्रांट ये भी बताते हैं कि आपको अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, जरूरी खर्चे और गैर जरूरी खर्चे। जरूरी खर्चे वो है जैसे कि घर का रेंट, ग्रोसरी, लाइट और पानी का बिल्स, बच्चों की एजुकेशन वगैरह वगैरह। और वहीं पर गैर जरूरी खर्चे वो हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं लेकिन जिनके बिना भी आपका काम चल सकता है। उदाहरण के लिए बार बार बाहर का खाना खाना, महंगे कपड़े खरीदना या नई गैजेट्स पर पैसा खर्च करना। जब आपको यह समझ में आ जाता है कि कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से नहीं, तब आपको उन खर्चों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो गैर जरूरी हैं। ग्रांट का मानना है कि अगर आप अपने गैर जरूरी खर्चों को 20% भी कम कर लेते हैं तो आप एक साल में लाखों रुपए बचा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑटोमेटिक सेविंग्स, मतलब आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने ऑटोमेटिक आपके सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इस तरह आपको सेविंग्स करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और यह प्रोसेस अपने आप होता रहेगा। ग्रांट ये भी कहते हैं कि आपको अपने खर्चों को प्रायोरिटीज करना चाहिए, मतलब उन चीजों पर पैसे खर्च करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और बाकी चीजों पर पैसे बचाने की कोशिश करें। पैसे बचाने का मतलब यह भी नहीं है कि आपको हमेशा कंजूसी करनी चाहिए, जैसे कि मैंने ऊपर कहा है। असल में इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसे उन चीजों में लगाएं जो आपकी आर्थिक आजादी की जर्नी को तेज कर सकें। अगर आप ऐसा करने लग गए तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 है इन्वेस्टिंग। ग्रांट सबाटियर बताते हैं कि निवेश करना ही असली तरीका है जिससे आप अपने पैसों को लगातार बढ़ा सकते हैं। पैसे कमाना और बचाना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप अपने पैसों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वह महंगाई के कारण धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप अपने पैसे को उन जगहों पर लगाएं जहां वह और ज्यादा पैसा कमा सके। ग्रांट निवेश के कई तरीकों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्टॉक मार्केट में निवेश करना। स्टॉक्स में पैसा लगाने का मतलब है कि आप कंपनियों के मालिक बन जाते हैं, चाहे वह हिस्सेदारी बहुत छोटी ही क्यों ना हो। सही स्टॉक्स में पेश करने से आपका पैसा समय के साथ बढ़ सकता है। दूसरा तरीका है रियल एस्टेट में निवेश करना। यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी इनकम बढ़ाने का। खासकर अगर आप रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपको लगातार पैसिव इनकम दे सकता है। ग्रांट ये भी बताते हैं कि आपको सिर्फ एक ही जगह पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर निवेश करना चाहिए ताकि अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो दूसरी जगह से आपको फायदा मिलता रहे। निवेश के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक्स जैसे हाई रिटर्न ऑप्शंस चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। ग्रांट इस बात पर भी जोर देते हैं कि आपको पैसिव इनकम सोर्सेस तैयार करने चाहिए। पैसिव इनकम का मतलब है कि आपको बार बार मेहनत किए बिना भी पैसा मिलता रहे।
ये स्टॉक्स के डिविडेंड्स, रेंटल इनकम या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने से हो सकता है। ग्रांट एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि निवेश करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बस आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे जरूरी यह है कि आप जल्दी से जल्दी निवेश करना शुरू करें ताकि कंपाउंडिंग का फायदा अच्छे से उठा सकें। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको अपने पैसों को ऐसे ही छोड़ने की बजाय उसे उन जगहों पर लगाना चाहिए जहां वह बढ़ सके, क्योंकि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप कभी भी आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ग्रांट सबार्टियर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने समय और जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होना। यह वह स्थिति है जब आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, बिना इस चिंता के कि आपके पास पैसे कहां से आएंगे। आप जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, क्योंकि अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ग्रांट कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाने को आर्थिक स्वतंत्रता मानते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ इतना होता है कि वो बिना किसी तनाव के अपने खर्च पूरे कर सकें। आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए ग्रांट कुछ महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। पहला कदम है अपने निवेश पोर्टफोलियो को मैनेज करना। आपने जो भी पैसा स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट किया है, उसे समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। दूसरा कदम है पैसिव इनकम सोर्सेस तैयार करना। अगर आपके पास ऐसे इनकम सोर्सेस हैं जो बिना आपकी एक्टिव मेहनत के भी पैसे कमाते रहें, तो आप ज्यादा जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। तीसरा कदम है अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना। ग्रांट बताते हैं कि अगर आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं तो अपने खर्चों को उसी लेवल पर ना बढ़ने दें। जितना आप बचा सकते हैं उतना बचाएं और उसे सही जगह निवेश करें। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपको जिंदगी भर काम नहीं करना चाहिए। इसका असली मतलब यह है कि आपको पैसों की चिंता किए बिना वो काम करने की आजादी मिल जाती है जो आपको खुशी देती है। ग्रांट ये भी कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने का सबसे अच्छा तरीका है जल्दी शुरुआत करना और लगातार अपने प्लान पर काम करते रहना। जब आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करते हैं और उसे समय के साथ बढ़ने देते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब आपका पैसा खुद ही आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आर्थिक स्वतंत्रता की जर्नी में सब्र और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार अपनी इनकम बढ़ाने में, पैसा बचाने में और उसे सही दिशा में निवेश करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 है नंबरों से अपना टारगेट तय करें। ग्रांट सबार्टियर के अनुसार आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना लक्ष्य यानी टारगेट नंबर तय करना। लेकिन यह टारगेट नंबर क्या है? यह वह रकम है जिसे आपको इतना इन्वेस्ट करना होगा कि आपकी इनकम बिना काम किए भी आपके सारे खर्चों को कवर कर सके। लेखक समझाते हैं कि टारगेट नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपकी जिंदगी के खर्चे कितने हैं और आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। यह सिर्फ आज के खर्चे नहीं हैं, बल्कि भविष्य में होने वाले खर्चे भी शामिल होने चाहिए। ग्रांट कहते हैं कि इस टारगेट नंबर को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है और वो तरीका है अपने सालाना खर्च को 25 से गुणा करना। उदाहरण के लिए अगर आपका सालाना खर्च 6 लाख रुपए है तो आपका टारगेट नंबर होगा 6 लाख इंटू 25। अब कितना निकल कर आ रहा है आप खुद देख सकते हैं। निकल कर आ रहा है 1,50 लाख रुपए। अब सवाल यह उठता है कि यह 25 का आंकड़ा कहां से आता है। तो मैं बता दूं कि यह नंबर लिया गया है एक इन्वेस्टमेंट रूल से, जिसे कहते हैं 4% रूल। मतलब अगर आप अपने टारगेट नंबर का 4% हर साल खर्च करते हैं तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बाकी का पैसा सही निवेश से लगातार बढ़ता रहेगा। ग्रांट ये भी कहते हैं कि अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या ज्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप 25 की जगह 30 या 35 से भी गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि आपको ज्यादा बचत और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, लेकिन यह आपको ज्यादा सुरक्षित रखेगा। इसके बाद ग्रांट बताते हैं कि सिर्फ टारगेट नंबर तय कर लेना ही काफी नहीं है। आपको एक क्लियर प्लान बनाना होगा कि आप उस नंबर तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी, खर्चों को कम करना होगा और अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। तब जाकर आप फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये सोच लिए हैं कि अब कुछ भी हो जाए
मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगा। मैं मेहनत करूंगा, अपने माइंड का सही से इस्तेमाल करूंगा और मेहनत के साथ आगे बढ़ूंगा और अपने गोल को अचीव करूंगा। तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि मैं तैयार हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट